आज मैं आपको बताने वाला हूँ माधव मैथमेटिक्स कंपटीशन के बारे में। ठीक है, एक मैथमेटिक्स का कंपटीशन है और ये स्पेशली बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्यूरी आया था, तो अब आपके सामने आ गया है। इसमें इसका डेट अनाउंस हो गया है। ठीक है, इसका एग्जाम आपको 7 फरवरी को होने वाला है और इस बार ये एग्जाम आपका ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, तो इस बार इसमें आपको आज का डेट आपको देख दिया जाएगा, 24 लास्ट डेट है जनवरी में। और इसका रजिस्ट्रेशन फी आपका 100 रुपीज है। और इसमें कुछ सिलेबस रिगार्डिंग आया था, तो मैं क्विकली आपको सारी चीज डिस्कस कर दे रहा हूँ कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रूल शो करता हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए रूल क्या है आपके पास, यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो डायरेक्टली रजिस्टर नहीं करेगा, मींस उसको रीजनल कोऑर्डिनेटर के थ्रू रजिस्टर करना होगा। ठीक है, मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको शो कर दूंगा, वहां पे लिंक मेंशन है और वो किस टाइप से वर्क करता है। मैं यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर दिख रहा है ना, इस कोऑर्डिनेटर पे आपको क्लिक करना है और आपका इंस्टीट्यूशन जिस रीजन में है, ठीक है, उस रीजन को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए दिल्ली से बिलोंग करते हैं और आपका इंस्टीट्यूशन कहीं इलाहाबाद रीजन में पड़ता है, मीन्स इलाहाबाद के इर्द गिर्द, तो आप ए रीजन को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि मेरा जो कॉलेज है दिल्ली में है। ठीक है, तो दिल्ली में मैं इस कैटेगरी में इस कोऑर्डिनेटर को सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन दिल्ली रीजन। ठीक है, हर एक रीजन का अलग है, तो आप दूसरे रीजन में अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ आपके इंस्टीट्यूशन का या कॉलेज का नाम इंटर नहीं करना है, सेलेक्ट करना है। तो वो लिस्ट में मेंशन है, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है रीजन सेलेक्ट दिल्ली हो गया है और इंस्टीट्यूट नेम सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। तो मैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मिस मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर किसी कॉलेज, मान लो शिवाजी कॉलेज में पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मुझे शिवाजी कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। मैंने शिवाजी कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। अगर आपके कॉलेज का या इंस्टीट्यूशन का नाम लिस्ट में नहीं है तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये 4th नंबर पॉइंट देखिए। आप इस केस में जो रीजनल कोऑर्डिनेटर है उनको ईमेल लेके आप कांटेक्ट कर लेंगे रिगार्डिंग अपने इंस्टीट्यूशन के। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आपने अपना ईयर सेलेक्ट कर लिया, आपने सेकेंड ईयर सेलेक्ट कर लिया। आप अपना नाम कुछ इंटर कर दिए, जैसे मैंने कुछ नाम अपना इंटर कर दे रहा हूँ, टेस्टी। ओके, इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। मैं जैसे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दिया और कुछ आपको अपना ईमेल आईडी इंटर कर देना है। ईमेल आईडी आपको करेक्ट इंटर करना है क्योंकि यही ईमेल आईडी पे सारे आपको फ्यूचर कम्युनिकेशन होंगे, जो भी आपका लिंक होगा, लाइक मॉक टेस्ट के लिए या फिर फाइनल एग्जाम के लिए, वो सारे इसी ईमेल पर भेजा जाएगा। ठीक है, तो आप अपना ईमेल करेक्टली इनपुट देना। मैं जैसे यहाँ पे अपना एक ईमेल इंटर कर दिया और पे नाउ का बटन पे क्लिक किया। ठीक है, पे नाउ करने के बाद एक इंटरफेस खुलेगा पेमेंट वाला, वहां पे आप डेबिट कार्ड, यूपीआई या क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप पे करना चाहते हैं, वॉलेट से पे करना चाहते हैं, तो आप वहां पे पे कर सकते हैं। इसके बाद आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा कंफर्मेशन के रिगार्डिंग कि आपका पेमेंट वगैरह जो भी है, तो वो आपके मोबाइल पे चला जाएगा। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा एलिजिबिलिटी दिखा दे रहा हूँ और सिलेबस शो कर दे रहा हूँ कि सिलेबस इसमें किस टाइप का है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक कंपटीशन मेनली सेकेंड ईयर बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। फिर भी अगर फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर का स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो भी इसको फिल कर सकते हैं, बट उनके लिए सेपरेट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि ये बेसिकली जो बनाया गया है बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी या सेकेंड ईयर बीएससी विद कंप्यूटर साइंस, इनके लिए प्रिपेयर किया गया है, बट आप थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस भी आप साथ में ध्यान रखेंगे, सिलेबस यहाँ पे मेंशन्ड है। और प्राइस के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इन्होंने क्लियरली फिल किया हुआ है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करके भी बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, ज्यादा टफ नहीं है। मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी शो कर दूंगा, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं 2020 तक का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो अब तक का एग्जाम हो रखा है, सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। डेट आप याद रखेंगे, 24 डेट है। ओके, और इसका क्वेश्चन पेपर मैं जैसे आपको 2020 का क्वेश्चन पेपर शो कर दे रहा हूँ कि किस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, बहुत सिंपल दिया हुआ है, फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक से भी है, और जो वहां पे सिलेबस में मेंशन था ना, मींस कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आपको जरूरत होगा तो आप बता देंगे, मैं क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर 50 से ज्यादा स्टूडेंट एग्री हुए तो हम सोल्यूशन भी और इसका लाइव क्लास भी करवा देंगे। ठीक है, इसके डिस्कशन के रिगार्डिंग। तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके इसका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, इसका मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ। यहाँ पे आंसर भी दिया, आप सेल्फ से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए किसी भी एडिशनल हेल्प की जरूरत नहीं है। सबका यहाँ पे हिंट मेंशन है कि कौन सा आंसर क्यों करेक्ट है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग। और मैं कुछ इसमें रूल्स, एडिशनल रूल आपको शो कर दे रहा हूँ। ये मैंने जैसे रजिस्ट्रेशन का आपको बता दिया,
रजिस्ट्रेशन के लिए और क्या प्रोसीजर है, जैसे मैंने बताया कि आपको ऑनलाइन करने हैं, वो सारे मेथोडोलॉजी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप वहां पे देख सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फी आपका 100 रुपीज है, ठीक है। एग्जामिनेशन के बारे में बता दे रहा हूँ, इस बार एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा और जैसे मैंने पहले बताया था कि ये 7 फरवरी को होगा, ठीक है। एग्जाम 2 राउंड में होंगे। फर्स्ट राउंड में आपको एलिमिनेशन राउंड होगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट राउंड में जो टॉप 1% है उनको ही सिर्फ सेलेक्ट किया जाएगा। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, आप फर्स्ट राउंड में होगा 50 मार्क्स का होगा, उसमें 10 क्वेश्चंस जो होंगे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको, यहाँ पे देख रहे होंगे। फर्स्ट जो एमसीक्यू 10 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें सिंगल करेक्ट होगा, ओके, और ये माइनस मार्किंग के साथ है, तो आप सही करेंगे तो 2 मार्क्स मिलेगा और गलत करेंगे तो -1 मार्क्स मिलेगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पैटर्न है, उसमें है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप के, मतलब इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल आंसर करना होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होंगे, ये भी 2 मार्क्स के होंगे, बट इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ओके। और लास्ट वन है आपका एमएसक्यू मींस मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकते हैं, ऐसे 5 क्वेश्चन होंगे, ये भी 2 मार्क्स का होगा और यहाँ पे भी नो निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पैटर्न था। और यहां से क्वालिफाई करने के बाद जो टॉप 1% होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा सेकेंड राउंड के लिए। और सेकेंड राउंड एग्जाम जो होगा ऑफलाइन होगा एंड डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जितने भी कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे सभी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। और नेक्स्ट आपको मैं इसका प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। जो मैंने वीडियो थोड़ा देर बताया था, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। सेम प्रोसीजर है कि आपको कैसे करना है, जो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था उसी के यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में है, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन मैंने पहले आपको डिस्कस कर दिया था। आपको ईमेल ध्यान रखना है, ईमेल अगर आप करेक्ट इंटर नहीं करते हैं तो आपका क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन आएगा आपके पास क्लियरली पहुंच नहीं पाएगा। और कुछ पेमेंट रिगार्डिंग होता है, किसी का मल्टीपल पेमेंट हो गया या किसी ने 2 बार अकाउंट बना दिया या किसी का पेमेंट फंस गया, तो एक चीज क्लियर इन्होंने किया हुआ है कि आपका पैसा किसी भी सिचुएशन में रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, अगर आपका पैसा फंस जाता है, मतलब आपने पेमेंट कर दिया बट पैसे कट गए और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो आपको 3 दिन तक रुकना है, इसके बाद उनको कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10 और 11 नंबर अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख लेना। तो इनका कहना है कि अगर आपका फंस जाता है तो आप 2 दिन रुक जाइए, 3 दिन रुक जाइए, इसके बाद फिर से देखिए, 3 दिन बाद ट्राई करिए, ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर में एक्सप्लेन किया हुआ है और 11 नंबर में एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपका मतलब पैसे कट जाता है और कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो 3 दिन बाद आप एक मेंशन्ड ईमेल आईडी पे आपको संपर्क कर लेना होगा, ठीक है। तो एक कंप्लीट प्रोसेस था। अच्छा, कुछ लोगों का प्राइस के रिलेटेड आया था, ठीक है। तो इसमें देखिए प्राइस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मेंशन है कि आपको कितना मिलेगा और क्या मिलेगा, बट इन्होंने ये मेंशन किया हुआ कि आपको अट्रैक्टिव कैश प्राइज एंड मेडल फॉर रैंक होल्डर्स, सेवरल चेयर्स प्राइज एंड इस टाइप से कुछ कंसोलेशन प्राइज भी हैं और बहुत सारे इस टाइप के हैं, बट इन्होंने ये नहीं मेंशन किया हुआ कि कितना कैश प्राइज है जो भी है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन और बाकी आप जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप इसमें इसके बारे में जैसे जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, ओके। और हाँ, ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो ओल्ड के लिए यहाँ पे जो ये देख रहे होंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं और इनके आंसर भी अवेलेबल हैं, तो आप इसकी हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो यहाँ पे इनका ईमेल आईडी मेंशन है, आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ओके। आप डेट ध्यान रखेंगे कि 7 फरवरी को एग्जामिनेशन है एंड 24 जनवरी लास्ट डेट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको अप्लाई करने में तो आप अभी से क्वेश्चन पेपर सोल्व करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे 10 ईयर का अवेलेबल है। आप कोशिश करिए कि 5 डेज में, विद इन 5 डेज नहीं 3 डेज में आप एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लें, ठीक है। एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जैसे 10 है तो 10 यानी 30 डेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर 30 डेज के बाद आप क्या करना, पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना और ये मॉक टेस्ट भी देंगे, जहां जरूरत होगी हम हेल्प भी प्रोवाइड कर देंगे अगर रिक्वायर्ड हमें ऐसा लगा, अगर लोगों का डिमांड आया तो आई थिंक आपका इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स तो सारे दूर हो गए होंगे, ठीक है। टॉपिक्स मीन्स ये सिलेबस जो था मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी आप ये सिलेबस एक बार देख लीजिए। इतना ही टॉपिक है, तो थैंक यू।